एट चक्करपुर ई ब्लॉक राइट नेक्स्ट टू शिव नादर स्कूल। यहाँ पे पेड़ ग्रीन बेल्ट पे काटे जा रहे हैं बाय द रेजिडेंट्स। ये ग्रीन बेल्ट पे पेड़ कट करके दे आर इंक्रोचिंग द ग्रीन बेल्ट्स लाइक दिस। दे हैव मेड दीज ग्रीन बेल्ट्स देयर प्राइवेट पार्क्स all across and we thought this is a green belt right next to Chakkarpur Ban. This is the latest example where a huge pilkin tree, people tree has been chopped down. They had permission to cut a tree in their plot which is across the fence, but they have cut it on the green belt. Obviously we know reasons why. Their layout plan would be for only that plot, but they are extending their house into the green belt. That's why this tree has been cut. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन कैसे दे रहा है ये सोचना है। और ये जो अपर मिडिल क्लास पीपल इंक्रोचिंग द ग्रीन बेल्ट्स, इनकी डिमोलिशन होनी चाहिए, नॉट द पुअर बंजाराज हू सिट ऑन द ग्रीन बेल्ट्स। So we are in DLF phase 1 E12/43. Lot of 2 trees at least have been cut here illegally outside their plot. Their plot is there, right, joining over there, but they have cut trees which are outside their plot. They have cut a tree at the back side also, which is in the green belt. It was a huge papdi tree, and that was also outside their plot. There is a fencing over here, and the tree has been cut beyond the fencing. We can see how the branches and the trunk has been chopped down. This construction अंदर हो रही है, और पेड़ बाहर काटे जा रहे हैं। Clear cut encroachment. पेड़ इनके पिताजी आके लगाएंगे। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति PB सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। गुरुग्राम में खुलेआम ग्रीन बेल्ट में वृक्ष काटे जा रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट महकमा मौन है, चुप है। शायद फॉरेस्ट महकमा और हरियाणा सरकार की और एजेंसियां जो हैं वो तो जंगल सफारी अरवली में बनाने की योजना में व्यस्त हैं। कहते हैं निकोबार में जो अंडमान निकोबार में वृक्ष कटे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसके बदले वृक्ष लगाने के लिए हरियाणा सरकार को अरबों रुपए मिले हैं, वो वृक्ष लगाए जाएंगे अरावली फॉरेस्ट में। लेकिन यहाँ DLF और चक्करपुर बांध पर लोग खुलेआम वृक्ष काट रहे हैं और फॉरेस्ट महकमा आंख नीचे बैठा। भाई वैशाली रैना एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट है, फायर ब्रांड है, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ती है। उसने 2 वीडियो बनाए हैं, आपसे हम शेयर कर रहे हैं। DLF फेज 1 में खुलेआम वृक्ष कट रहे हैं, ग्रीन बेल्ट में वृक्ष कट रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, फॉरेस्ट महकमा आंख मूंदे बैठा है। और शिवनागर स्कूल के पास, चक्करपुर बांध के पास भी ग्रीन बेल्ट में वृक्ष कट रहे हैं। भाई जो वृक्ष काट रहे हैं अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, ना DP इन्फोर्समेंट करता, ना फॉरेस्ट महकमा करता, ना MCG करती, ना GMD करती, ना पुलिस करती। लेकिन गरीब बंजारे जो सड़कों पर बैठे हैं, रेडी वाले हैं, उनकी रेडियां और जुगियां उजाड़ कर DTP इन्फोर्समेंट, भाट साहब और महोलिया साहब वाह लूटते हैं, अखबारों में बड़े बड़े खबरें छपाते हैं। और बड़े शर्म की बात है, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर नरबीर सिंह जो गाँव में रहते हैं, उनको भी ये नहीं दिखाई देता। आज दिन वादे करते हैं एक वृक्ष अवैध नहीं कटेगा, अवैध वृक्ष नहीं कटने दूंगा। अरे भाई नरबीर सिंह, आपका काम तो हो गया। आपने मिनिस्टर बनते ही पहले दिन कहा, मीटिंग की अफसरों की, सारे अफसरों की मीटिंग की, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की। उसमें कहा गया गुड़ियावा लूट का अड्डा बना हुआ है, यहाँ अफसर लूटने के लिए आते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
आपने कहा कि जीएमडी में मेरी फाइल सीएलयू के लिए गई थी, उसके लिए पैसे मांगे, लेकिन आपने जवाब देकर जीएमडी के हाथ मरोड़कर, टांग मरोड़कर आपने ग्याबतपुर गांव में, जो कि फॉरेस्ट एरिया में है, 15 एकड़ में अपने फार्म के लिए, रिजोर्ट के लिए सीएलयू ले ली। आपका काम खत्म हो गया। वृक्ष कटें या कुछ, आपको क्या लेना देना। बड़े शर्म की बात है। नमस्कार।